नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो लगभग 250 से अधिक होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो बैक्टीरिया इज कॉल्ड, बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सेकेंड, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच डोमेन। बैक्टीरिया को किस डोमेन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं? तो इसको हम लोग प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म बैक्टीरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग। अर्थात बैक्टीरिया जो ग्रीक वर्ड से बना है उसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है रॉड। क्वेश्चन नंबर 4, बैक्टीरिया आर मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, सी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो बैक्टीरिया जो होती है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4, बैक्टीरिया आर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के अंदर कौन ऐसा पार्ट है जो नहीं पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, ट्रू न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ग्राम स्टैनिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एपियर। तो जो ग्राम स्टैनिंग के दौरान ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं उनमें कौन सा पार्ट दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, कौन सा कलर दिखाई देता है? तो वो होते हैं पर्पल। क्वेश्चन नंबर 7, इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होती हैं उनके आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? तो वो होते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, माइकोप्लाज्मा इज यूनिक बिकॉज। माइकोप्लाज्मा एक यूनिक है क्योंकि इट हैज नो डीएनए, इट लैक ए सेल वॉल, इट लैक ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट हैज नो राइबोसोम। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर इट लैक ए प्लाज्मा में इट लैक ए सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है और ये अलग अलग साइज में बदलते रहते हैं जिनके कारण इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोटीन सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला इज। तो प्रोटीन सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला, तो बैक्टीरियल फ्लैजेला में प्रोटीन की कौन सी सब यूनिट पाई जाती है? तो वो है 9 का सी, फ्लैजलीन। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रक्चर हेल्प इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। अर्थात बैक्टीरियल के कॉन्जुगेशन में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है? फ्लैजेला, कैप्सूल, पीली, सेक्स पीली या एंडोस्पोर। तो ये होते हैं पीली, सी 10 का सी, पीली। सेक्स पीली जो कहते हैं हेयर के जैसे पाए जाते हैं सेल वॉल के ऊपर, तो ये जो है कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरियल इंडोस्पोर आर रेसिस्टेंट ड्यू टू। अर्थात बैक्टीरियल इंडोस्पोर
इंडोस्पोर जो होते हैं रेसिस्टेंट होते हैं किसके प्रति? तो ये होते हैं कैप्सूल के प्रति। बैक्टीरियल इंडोस्पोर कैप्सूल के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया इज। तो जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है कौन है? माइकोप्लाज्मा, एस्चेरिशिया कोलाई, बैसिलस सबटिलिस, विब्रियो कोलेरी। तो ये है विब्रियो कोलेरी। 12 का डी विब्रियो कोलेरी है जो स्मॉलेस्ट और फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 13, पेप्टाइडोग्लाइकान इज अब्सेंट इन। तो पेप्टाइडोग्लाइकान किसमें अब्सेंट होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। तो ये अब्सेंट होते हैं 13 का बी माइकोप्लाज्मा में। जो पेप्टाइडोग्लाइकान है माइकोप्लाज्मा में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल होती ही नहीं है, इसलिए इनमें पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राम स्टेन वाज डेवलप बाई। तो जो ग्राम स्टेनिंग है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ए है हैंस क्रिस्टियन ग्राम, बी लुइस पास्चर, सी रॉबर्ट कोच, डी एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो ये है हैंस क्रिस्टियन ग्राम। 14 का ए। तो हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने ये इसको डेवलप किया था ग्राम स्टेनिंग सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 15, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या डी बाइनरी फ्यूजन। तो बैक्टीरिया करते हैं क्वेश्चन 15 का ए। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं अर्थात कॉन्जुगेशन इनमें देखने को मिलता है जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रूप है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल सेप। इसमें कौन ऐसा सेप है जो बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है? कोकाई, स्पाइरुला, हाइफी, बैसिलाई। तो ये आप जानते हैं कि कोकाई जो गोलाकार बैक्टीरिया होती हैं ये भी पाई जाती हैं और स्पाइरुलम भी होती है और बैसिलाई अर्थात रॉड के जैसे भी होती हैं। तो ये तीनों से पाए जाते हैं, हाइफी नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें गलत जो होंगे 16 का सी, ये रूप नहीं पाया जाता है देखने को। तो 16 का सी ऑप्शन सही है, हाइफी। यह हाइफी रूप नहीं देखने को मिलता। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट रिफर टू। अर्थात स्ट्रेप्टोकोकस का जो अरेंजमेंट बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस कंडीशन में जब पाई जाती है तो किस रूप में होती है? चेन के रूप में, क्लस्टर के रूप में, पेयर्स के रूप में या फिर क्यूब के रूप में। तो ये होती हैं चैन के रूप में। तो 17 का ए। तो ये चैन के रूप में ये पाई जाती हैं बैक्टीरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट रिफर टू। अर्थात जो बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस जैसे बनी रहती हैं तो आप देखे होंगे कि ये क्लस्टर के रूप में पाई जाती हैं अक्सर और पेयर्स में भी पाई जाती हैं। तो जो स्टेफाइलोकोकस है ये पेयर्स में पाई जाएंगी, जोड़ियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच बैक्टीरिया हैव ए कामा शेप। तो कौन सी बैक्टीरिया कामा के आकार के होते? विब्रियो, बैसिलस, कोकस, स्पाइरुलम।
तो विब्रियो जो होती है कामा के आकार की होती है, इन्हें कामा बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो 19 का ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टैनिंग मेथड इज यूज टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरियम? कौन सी स्टैनिंग विधि है जिसके द्वारा हम लोग बैक्टीरिया को या माइकोबैक्टीरियम को डिटेक्ट करते हैं? ग्राम स्टैन, एसिड फास्ट स्टैन, इंडोस्पोर स्टैन या कैप्सूल स्टैन? तो 20 का है डी, कैप्सूल स्टैन। अर्थात हम लोग कैप्सूल स्टैन करके इसको माइकोबैक्टीरियम को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 21। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं उनके सेल वॉल में क्या पाया जाता है? एलपीएस, माइकोलिक एसिड, टिकोइक एसिड, डी कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें आप जानते हैं कि पहले तो इसमें एलपीएस भी नहीं होगा, माइकोलिक एसिड भी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा। तो इसमें पाए जाते हैं, इसमें जो गलत दे दिया सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन, तो सेल वॉल में इनके टिकोइक एसिड पाया जाता है, सी। नेक्स्ट चलते हैं द क्वेश्चन नंबर 22 22। द आउटर मेम्ब्रेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? तो बैक्टीरिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसका कैरेक्टर है जिसमें पाए जाते हैं? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एसिड फास्ट, माइकोप्लाज्मा। तो ये है ग्राम पॉजिटिव, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द रिजर्व फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया इज? तो बैक्टीरिया के अंतर्गत रिजर्व फूड किस रूप में होते हैं? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज या डी लिपिड? तो बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन होता है, सॉरी ग्लाइकोजन। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल जो बैक्टीरिया में होते हैं वो ग्लाइकोजन होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गैस वैक्यूल आर प्रेजेंट इन? तो किसमें गैस वैक्यूल पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में है साइनोबैक्टीरिया, बैसिलस, कोलेस्ट्रीडियम, साल्मोनेला। तो जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं 24 का ए, इसमें गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बाकी अन्य किसी ऑप्शंस में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बैसिलस, कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी टेटनस रोग होता है, साल्मोनेला एक है जो साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड डिजीज होता है, बैसिलस है जैसे लैक्टोबैसिलस, तो ये बैसिलस के आकार की होती हैं, ये दही वगैरह दूध में पाई जाती हैं। तो 25 देखते हैं। 25 में 25 साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड? तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, डाइनोफ्लैगेलेट या यूग्लिनाइड? तो 25 का बी, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हेट्रोसिस्ट इन साइनोबैक्टीरिया आर मींट फॉर? तो जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि इसके बीच बीच में ऐसे हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं।
जो इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया के नाइट्रोजन फिक्स अर्थात 2626 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर पे, द बैक्टीरिया यूज इन मिल्क कर्डलिंग इज। तो बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया है जो मिल्क से कर्ड अर्थात दही बनाने में उपयोग की जाती हैं? तो ये सर्वाइवल क्वेश्चन है जो लैक्टोबैसिलस 27 अर्थात 27 का सी लैक्टोबैसिलस है। आगे देखते हैं 28 28 नंबर, तो जिसमें विनेगर इज प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ। तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम है, सुडोमोनास, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस। तो विनेगर सिरका में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन बी 28 का बी एसिटोबैक्टर पाए जाते हैं। बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, तो राइजोबियम लाइव इन सिम्बायोसिस विथ। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो किसके साथ सिम्बायोसिस करती है? तो ये है लेगुमिनस प्लांट, अर्थात जो दाल वाली फसलें होती हैं लेगुमिनस प्लांट होती हैं, उनमें ये सिम्बायोसिक एसोसिएशन पाया जाता है, उनके साथ सिम्बायोटिकली बेनिफिशियली एसोसिएट रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 तो 30 नंबर पे क्वेश्चन है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट, अर्थात जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती हैं वो क्या कन्वर्ट करती हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सी नाइट्रेट को अमोनिया में, या डी नाइट्रोजन को अमोनिया में। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्जन करती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो किसमें कन्वर्ट करती हैं? तो ये नाइट्रेट जो होती हैं, जो नाइट्रीफाइंग की गई होती हैं नाइट्रेट, वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में पुनः उसकी पहली अवस्था में ले जाती हैं। तो 31 का ए नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 अर्थात 32। तो 32 में फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर इज। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर कौन है? तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी जो भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, राइजोबियम जो लेगुमिनस प्लांट के अंतर्गत भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं है। फ्रैंकिया ये भी फ्री लिविंग नहीं है। नास्टाक ये भी फ्री लिविंग नहीं है। जो नास्टाक एनाबिना एक प्रकार की एल्गी होती है जो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं हायर प्लांट में, लेकिन इसमें सही ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, अर्थात एजोटोबैक्टर में फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अर्थात ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 द बैक्टीरियम यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज। तो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स के रूप में किसका इस्तेमाल करती हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीज, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो 33 का क्वेश्चन नंबर 33 या 33 का आंसर है ए स्ट्रेप्टोमाइसीज, जो बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करती। हाँ, तो ये 34 नंबर क्वेश्चन है जो हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो जो रिगार्डेड बैक्टीरियोलॉजी हैं वो रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। 35 कोच पास्चुलेट आर यूज टू प्रूव। कोच जो पास्चुलेशन यूज किए थे इससे वो क्या प्रूव करना चाहते थे? तो ये प्रूव करना चाहते थे
काजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज, अर्थात काजेटिव एजेंट या डिजीज के बीच में क्या रिलेशंस हैं, ये उन्होंने बताया था। आगे हम लोग देखते हैं 36 द फर्स्ट प्योर कल्चर टेक्निक वाज डेवलप बाय, अर्थात फर्स्ट प्योर कल्चर किसने डेवलप किया, तो ये रॉबर्ट कोच ने डेवलप किया था, न तो पास्चर, न तो ग्राम, न तो लिस्टर, ये रॉबर्ट कोच अर्थात 36 का बी इन्होंने डेवलप किया, रॉबर्ट कोच ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पास्चर डिस्प्रूव द थियरी ऑफ, पास्चर ने किस थियरी को डिस्प्रूव किया था, तो सेल थियरी, इवोल्यूशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या डी इम्यूनिटी। तो पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन स्वजात उत्पत्ति जो स्वान नेक का ये एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने उसको डिस्प्रूव कर दिया था। तो ये 37 का सी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आगे देखते हैं 38 नंबर, तो 38 नंबर पे है बैक्टीरिया दैट रिक्वायर ऑक्सीजन आर कॉल्ड, अगर जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे एरोब्स कहते हैं। एरोब्स अर्थात जो सांस लेने वाली बैक्टीरिया होती हैं ऑक्सीजन में तो एरोबिक्स होती हैं, और जो सांस नहीं लेती हैं या फिर कहीं इनसाइड द होस्ट भी होती हैं वो एनरोबिक्स होती हैं, तो ये एरोबिक्स होती हैं। 39 में देखते हैं विच बैक्टीरिया सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करती है तो उनको हम लोग एरोब्स, ऑब्लिगेट, एनरोब्स, एनोट्रोलेट या माइक्रोफिलस कहते हैं या माइक्रो एरोफाइल्स। तो इनमें से जो 39 का आंसर होगा विच बैक्टीरिया सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो बिना ऑक्सीजन के, तो उसे 39 का बी ऑब्लिगेट एनरोब्स कहते हैं। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 में क्वेश्चन है फैकल्टेटिव एरोब्स, अर्थात फैकल्टेटिव एरोब्स किसे कहते हैं, ग्रो ओनली विदाउट ऑक्सीजन, ग्रो ओनली विथ ऑक्सीजन, कैन ग्रो विथ और विदाउट ऑक्सीजन, डी है डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फैकल्टेटिव जो बैक्टीरिया होती हैं या एनारोब्स होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं या ऑक्सीजन में, ये कहीं भी रह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 का सी आंसर सही होगा। अब देखते हैं 41 थर्मोफाइल बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट, जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया है अर्थात थर्मोफाइल उनको कहते हैं जो हाई टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव करती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में अपने आप को रख पाती हैं, तो इसको हम लोग थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो इनके ये मुख्यतः 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में ये अपने आप को सरवाइव करती हैं, तो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं 42 साइक्रोफाइल ग्रो बेस्ट एट, साइक्रोफाइल उसको कहते हैं जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर अपने आप को सरवाइव रखते हैं, ऐसी बैक्टीरिया को साइक्रोफाइल बैक्टीरिया कहते हैं। तो इनके अगर बात करें साइक्रोफाइल बैक्टीरिया की, तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक, तो 42 का ए 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में मीजोफाइल्स ग्रो बेस्ट एट, मीजोफाइल्स अर्थात जो है ये एक माध्यम या कह सकते हैं कि एक मीडियम टेम्परेचर पर अपने आप को ग्रो करते हैं। तो इनके ये होते हैं 25 से 40 अर्थात 25 से 40 डिग्री, 43 का बी 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अपने आप को ग्रो करते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया दैट टॉलरेट हाई साल्ट आर, अर्थात जो बैक्टीरिया हाई साल्ट वाले सिचुएशंस में अपने आप को टॉलरेट रख सकती है, टॉलरेट कर पाती है,
या रह पाती है, अपने आप को सर्वाइव रखती है हाई सॉल्ट मीडियम में, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग हैलोफाइल कहते हैं। तो 44 का बी, हैलोफाइल्स होते हैं। आइए देखते हैं 45 बैक्टीरिया दैट थ्राइव इन एसिडिक पीएच आर, अर्थात जो बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में अपने आप को सर्वाइव रखती है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग एसिडोफाइल्स कहते हैं। तो 45 का ए, एसिडोफाइल्स। अब देख सकते हैं 46 विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन, कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो मीथेन प्रोड्यूस करती है। तो इसके एग्जाम्पल्स में होंगे मीथेनोजन, 46 का बी, मीथेनोजन। मीथेनोजन बैक्टीरिया जो है ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये अक्सर जो है जो कैटल होते हैं, कैटल अर्थात पशु होते हैं, उनके डंग में, गोबर वगैरह में ये मीथेन निर्माण का काम करते हैं। नेक्स्ट है 47 विच बैक्टीरिया आर यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो सीवेज के ट्रीटमेंट में, अर्थात जो पानी को शुद्ध करने में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये होते हैं सूडोमोनास। सूडोमोनास को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अब बात करते हैं 48 की, तो बायोगैस प्रोड्यूस, तो बायोगैस प्रोड्यूस कौन सी बैक्टीरिया है जो बायोगैस के प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। तो ये बायोगैस मीथेनोजन, 48 का ए, मीथेनोजन बैक्टीरिया जो है बायोगैस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व की जाती है। देखते हैं 49 द बैक्टीरियम यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन प्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो ये ई कोलाई के द्वारा 49 का सी, जो ई कोलाई सेरेसिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसका इंसुलिन प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हु डिस्कवर द पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किए थे। फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन की खोज किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसके बाद से लोगों को इलाज संभव हो सका और लोगों को बचाया जाने लगा। एक देखते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51 द बैक्टीरियम काजिंग ट्यूबरक्लोसिस, अर्थात कौन सी बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी काज करती है। तो ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, 51 का बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब बात करते हैं 52 में है हैंसन डिजीज अर्थात लेप्रोसी इज काज्ड बाई, लेप्रोसी अर्थात कोढ़ जिसको कहते हैं या फिर हैंसन डिजीज कहते हैं, ये किसके द्वारा काज करते हैं या किसके द्वारा होता है। तो ये है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, 52 का 52 का ए, 52 का ए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा लेप्रोसी होता है, कोढ़ होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 टाइफाइड फीवर इज काज्ड बाय, तो टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता है। तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी, अर्थात 53 का बी, साल्मोनेला टाइफी से ये टाइफाइड होते हैं। आगे देखते हैं 54 नंबर पे, 54 नंबर पे कोलेरा इज काज्ड बाय, कोलेरा किसके द्वारा होते हैं। तो ये होता है विब्रियो कोलेरी, अर्थात 54 का बी, तो 54 के बी अर्थात विब्रियो कोलेरी से कोलेरा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 प्लेग इज काज्ड बाय, प्लेग रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो प्लेग रोग ये आर्सिनी पेस्टिस के द्वारा होता है, अर्थात 55 का बी, यार्सिनी पेस्टिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 व्हूपिंग कफ इज काज्ड बाय, अर्थात
whooping कफ या जिसको हम लोग काली खांसी भी कहते हैं, ये काली खांसी किसके द्वारा होता है? तो ये होता है 56 का बी, बॉर्डेटेला परटुसिस, अर्थात बॉर्डेटेला परटुसिस। तो बॉर्डेटेला परटुसिस के द्वारा whooping कफ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 है, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय, तो डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो ये होता है 57 का डी, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है। क्वेश्चन है 58 अर्थात 58 नंबर पे है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय, तो एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि नाम से ही आप देख सकते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस 58 का बी। क्वेश्चन नंबर 59 59, टिटनस इज कॉज्ड बाय, टिटनस किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 59 का ए, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से टिटनस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 अर्थात 60, बॉटुलिज्म इज कॉज्ड बाय, ये बॉटुलिज्म किसके द्वारा होता है? इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला या साइगेला। तो आप नाम से ही देख सकते हैं कि 60 का बी, 60 का बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये एक प्रकार का रोग है जो इसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये फूड पॉइजनिंग के द्वारा जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ये फूड पॉइजनिंग में फैलाते हैं, जिनसे ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, निमोनिया बैक्टीरिया इज कॉज्ड बाय, तो निमोनिया बैक्टीरिया किसके द्वारा होता है? तो ये होते हैं 61 का बी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा निमोनिया रोग होता है, जो बच्चों में होता है। 62 में 62, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय, गोनोरिया किसके द्वारा होता है? तो ये ट्रिपोनिमा निसेरी गोनोरी विब्रियो माइकोप्लाज्मा। तो ये जो होते हैं 62 गोनोरी रोग तो ट्रिपोनिमा से होता है। ट्रिपोनिमा और ये निसेरी गोनेरी भी इसमें भाग लेते हैं, अर्थात ये आप कह सकते हैं कि दोनों बैक्टीरिया के द्वारा गोनेरी रोग होते हैं। या फिर देखा जाए तो अधिकतर जो होने वाले रोग हैं ये निसेरी गोनेरी से भी होते हैं। आगे देखते हैं 63 सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, तो सिफिलिस जो होते हैं ये होते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम, 63 का सी, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है। ये माफ कीजिएगा, जो 62 प्रश्न आप लोगों ने देखा था ये निसेरी गोनेरी से ही ये होता है, ये डिजीज गोनेरिया डिजीज। आगे देखेंगे 63 में सिफिलिस जो होते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होते हैं। आगे देखते हैं, अगर कहीं भी कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे हमने पूरी तरह कोशिश की है कि एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आगे देखते हैं 64, फूड पॉइजनिंग कॉमनली काज बाय, तो फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होते हैं? तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा होते हैं। 64 का बी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
इनके द्वारा ये फूड पॉइजनिंग कॉमनली देखने को मिलता है। अब बात करें 65, तो 65 ट्रेवलर डायरियाज काज बाई, अर्थात ट्रेवलिंग के दौरान एक डायरिया होती है। ये किससे होती है? तो ये मुख्यतः होती है 65 का ए, इंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई। तो इंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई के द्वारा, एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा ये ट्रेवलर डायरिया डिजीज होते हैं। अब बात करें 66 बैक्टीरिया डिसेंट्री इज काज्ड बाई, तो बैक्टीरियल डिसेंट्री अक्सर जो है साइगेला डिसेंट्री द्वारा होता है। 66 का ए, 66 का ए सीगेला डिसेंट्री जैसे नाम लिखा है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 लाइम डिजीज, अर्थात लाइम डिजीज इज काज्ड बाई, तो लाइम डिजीज किसके द्वारा होता है? तो लाइम डिजीज होता है बोरेलिया बर्गडोर्फेरी, अर्थात बोरेलिया बर्गडोर्फेरी, बोरेलिया बर्गडोर्फेरी के द्वारा ये होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आप देख सकते हैं लिगोनेरेस डिजीज काज्ड बाई, अर्थात लिगोनेरेस डिजीज किसके द्वारा होते हैं? तो लिगोनेरेस डिजीज जो होते हैं नाम से ही आप देख पा रहे हैं 68 का बी लेगियोनेला निमोफिला, लेगोनेला निमोफिला के द्वारा होते हैं। आगे देखते हैं 69 स्टमच अल्सर, स्टमच अल्सर इज एसोसिएटेड विथ, तो स्टमच अल्सर किसके द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं हेलिको 69 का बी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा स्टमच अल्सर देखने को मिलता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 70 स्कारलेट फीवर इज काज्ड बाई, तो स्कारलेट फीवर किसके द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं 70 का बी स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस, अर्थात स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के द्वारा स्कारलेट फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्राइट, कौन सी बैक्टीरिया जो अमोनिया से नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करती है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 71 का ए नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोसोमनास के द्वारा अमोनिया से नाइट्राइट में ये बदल देते हैं। आगे देखते हैं बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट, तो कौन सी बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करती है? तो ये बैक्टीरिया आपके सामने है 72 का बी नाइट्रोबैक्टर। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का विच बैक्टीरिया इज यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम से ही आपको दिख रहा है 73 का स्ट्रेप्टोमाइसिस, अर्थात जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस स्पीसीज है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है इनसे ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं 74 अर्थात एंटीबायोटिक्स वैंकोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, अर्थात एंटीबायोटिक का नाम है वैंकोमाइसिन, ये किसके द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं? तो ये 74 का ए स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस
बैक्टीरिया से ये वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो रिफाम्पसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो रिफाम्पसिन किस बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिटेरनी, ये 75 का ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीशीज से ये बनाए जाते हैं। रिफाम्पसिन एक प्रकार की ऐसी मेडिसिन्स है जो बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, जिनका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 अर्थात क्लोरोमफेनिकॉल इज प्रोड्यूस बाय, तो क्लोरोमफेनिकॉल एक जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो ये किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं? तो ये हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुएली। 76 का बी स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक्स, इसमें कौन एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाए नहीं जाते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि जो इसमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर कि कौन इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है, तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पैंक्रियाज से सेक्रेट होता है। ये आगे देखते हैं 78 क्वेश्चन नंबर 78 पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम, अर्थात पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर्ड फ्रॉम मतलब किससे ये खोजा गया या बनाया गया था? तो इसमें आप देख सकते हैं, एक मिनट, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम 78 का ए। जो पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार के फंगल भी है जिसको कल्चर मीडियम में ग्रो करा करके इससे और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ये पेनिसिलिन बनाए जाते हैं। जो पेनिसिलियम नोटेटम है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम है, ये कई स्पीसीज इनकी हैं जिनसे पेनिसिलिन बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं 79 में 79 विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर्ड फ्रॉम मिल्क, कौन बैक्टीरिया जो है मिल्क से कर्ड बनाती है? तो ये सबको पता है, लैक्टोबैसिलस। आगे देखते हैं 80 तो ये हैं विच बैक्टीरिया इज यूज इन स्विस चीज प्रोडक्शन, कौन ऐसे बैक्टीरिया है जो स्विस चीज बनाए जाते हैं? तो स्विस चीज बनाए जाने में आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोपियोबैक्टीरियम, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो इसमें आते हैं बी 80 का बी प्रोपियोबैक्टीरियम। आगे देखते हैं प्रोपियोबैक्टीरियम 81 बायो फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, अर्थात कौन बैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइजर अर्थात जैव उर्वरक बनाने में इम्पोर्टेंट होते हैं? तो इस तरह आप देख सकते हैं लैक्टोबैसिलस हो नहीं सकता, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं दाल वाली फसलों में, तो ये हो सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसन में राइजोबियम बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। साल्मोनेला, सुडोमोनास नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं सुडोमोनास, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं लेकिन फ्री लिविंग फ्री टाइप में होते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये बायो फर्टिलाइजेशन का काम करती है, फर्टिलाइजर का काम करती है, जो दाल वाली फसलों को प्रोवाइड करते हैं। अक्सर देखते हैं कि दाल वाली फसलों को खाद वगैरह भी नहीं डाला जाता है। 82 में आप देख सकते हैं विच बैक्टीरिया यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, तो कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करती है? तो आइए देखते हैं इसको। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ई कोलाई है। ई कोलाई अर्थात ई कोलाई बैक्टीरिया से
हम लोग ये B12 विटामिन B12 बनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है B12 बनाने में। आगे देखते हैं 83 साइनोबैक्टीरिया प्रोसेस। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन इसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, बी, सी या नहीं? तो आप जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं। आगे देखते हैं 84, क्वेश्चन नंबर 84। पिगमेंट फाइकोसाइनिन इज प्रेजेंट इन, अर्थात फाइकोसाइनिन एक प्रकार का पिगमेंट है। ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात साइनोबैक्टीरिया 84 का ए साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। 85, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड? तो कौन सी बैक्टीरिया है जो मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है? तो आप सभी जानते हैं लैक्टोबैसिलस। इसमें कुछ सिंपल से क्वेश्चन दो चार आ गए हैं, माफ कीजिएगा। आइए हम आप लोगों को आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बैक्टीरियल राइबोसोम आर। बैक्टीरियल राइबोसोम में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, अर्थात 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। दो सब यूनिट्स बनी होती है, 50s एंड 30s। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, इन बैक्टीरिया डीएनए। तो बैक्टीरिया डीएनए कैसा होता है? तो सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, लाइनियर एंड सिंगल स्टैंडर्ड, लाइनियर एंड डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड। तो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, अर्थात सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड आर प्रोटीन आरएनए स्मॉल सर्कुलर डीएनए। तो ये है स्मॉल सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। बात करें क्वेश्चन 89 की, एफ पीली आर इन्वॉल्व इन। तो एफ पीली अर्थात जो प्लाज्मिड एफ पीली कह सकते हैं या फर्टिलाइजेशन पीली भी इसको कहा जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, अर्थात ये कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं। इसी के द्वारा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच्ड होती है। तो ये 89 का ए कॉन्जुगेशन। अब बात करें 90, क्वेश्चन नंबर 90, ट्रांसफर ऑफ डीएनए यूजिंग बैक्टीरियोफेज, अर्थात बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर ऑफ डीएनए, बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, अर्थात ट्रांसफर ऑफ डीएनए का ट्रांसफर यूजिंग बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज के यूजिंग के लिए इसे किया जाता है, इसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, हम लोग इसको क्लास में अच्छे तरीके से भी देखेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं इसलिए जल्दी से जल्दी हम करा रहे हैं। आप को फिर से हम एक बार डिटेल में अगर आपको लगेगा तो हम बता देंगे। आगे देखते हैं 91, अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम इन्वायरमेंट इज, अर्थात जो इन्वायरमेंट में नेकेड डीएनए अपटेक किया जाता है या लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। 91 का बी, ट्रांसफॉर्मेशन। आगे देखते हैं 92, म्यूटेशन इन बैक्टीरिया कैन बी इंड्यूस्ड बाई। तो म्यूटेशन बैक्टीरिया में जो म्यूटेशन होता है किसके द्वारा होता है? तो ये हो सकता है यूवी लाइट के द्वारा इंड्यूस किया जा सकता है, केमिकल के द्वारा भी हो सकता है, रेडिएशन के भी द्वारा होता है। इसका मतलब ये ऑल ऑफ दी, अर्थात ऑल ऑफ दीज ये होंगे, इनके आंसर होंगे ऑल ऑफ दीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93,
द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज अबाउट, तो बैक्टीरिया ई कोलाई के जनरेशन टाइम से 20 मिनट होता है, तो 93 का ए। आगे देखते हैं 94। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, अर्थात बैक्टीरियल का ग्रोथ कर्व कितने भागों में डिवाइडेड है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 94 का ए। इन्हें 4 फेज में डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 95। द लैग फेज इज बैक्टीरियल ग्रोथ मीन, जो बैक्टीरियल ग्रोथ जो 4 फेज में डिवाइड है उसमें एक फेज है लैग फेज। तो इस ग्रोथ कर्व का मतलब क्या है, तो इस ग्रोथ कर्व का मतलब है कि नो विजिबल ग्रोथ, क्योंकि इसमें ग्रोथ की तैयारी होती है, इसमें ग्रोथ कोई नहीं होता, ये तैयार रहती है ग्रोथ करने के लिए, इसीलिए इसमें कोई ग्रोथ विजिबल नहीं होता है। आगे देखते हैं 96 बैक्टीरियल ग्रोथ इज मेजर्ड बाई, तो बैक्टीरियल ग्रोथ किसके द्वारा मेजर होता है, तो ये हीमोसाइमीटर के द्वारा भी होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के भी द्वारा होता है, कॉलोनी काउंटर करके भी किया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इनका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 97 में देखते हैं ए मीडियम दैट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ ऑल बैक्टीरिया इज, कौन ऐसी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए मीडियम है जो सब बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सकती है, तो ये है न्यूट्रिएंट अगर 97 का ए। बात करें 98 की, तो 98 ए मीडियम दैट अलाउ सम बैक्टीरिया एंड इनहिबिट अदर इज, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये बैक्टीरिया पाई जा रही हैं तो ये सेलेक्टिव मीडियम है, अर्थात 98 का बी सेलेक्टिव मीडियम, अर्थात मीडियम दैट अलाउ सम बैक्टीरिया एंड इनहिबिट अदर इज, तो ये अदर लोगों को इनहिबिट करती है, तो ये होते हैं सेलेक्टिव मीडियम। क्वेश्चन नंबर 99, तो 99 मैकोने अगर डिफरेंशिएटेड, जो मैकोने अगर ये डिफरेंट होता है किससे, तो इसे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का लैक्टोज फर्मेंटेशन, अर्थात 99 का ए लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन फर्मेंटर, ये इनको अलग अगर डिफरेंट किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 100, तो 100 क्वेश्चन आपको आज प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। 100 ब्लड अगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात ब्लड अगर किसका एग्जाम्पल है, तो ये है डिफरेंशियल मीडियम, अर्थात 100 का बी डिफरेंशियल मीडियम। तो इस तरीके से आपके 100 ये 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन इससे और हम लोग हल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जो आपने सुनी भी नहीं होगी, ऐसे भी प्रश्न हमने इन्वॉल्व किए हैं। तो आइए फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।